उत्तराखंड अपर पीसीएस को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू और क्लास में भी बच्चे पूछते हैं कई बार कि इसका फॉर्म कब आएगा और कितनी सीट्स हैं और कैसे तैयारी करनी है। कुछ छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू कि फॉर्म कब आएगा, तो वो चिंता आप खत्म करो। लगभग कितनी सीट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसका एक छोटा सा जो सेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको शुरू कैसे करना है, तैयारी में फोकस कहाँ पे करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बात लगभग सबको पता है वो ये कि कैलेंडर में अगर आप देखोगे इसकी जो डेट दी गई है वो है 29 जून 2025। 29 जून को इसका पेपर होना है। अब क्वेश्चन ये कि इसका नोटिफिकेशन आएगा कब। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम से कम 3 महीने पहले उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, रेशनली अगर सोचा जाए। तो अगर जून का एग्जाम है तो कम से कम मार्च में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। मार्च में नहीं आता है उसके पहले भी आ सकता है। हो सकता है कि जो मेंस है यानी 5 फरवरी 5 फरवरी को मेंस है, एग्जाम खत्म, उस मेन एग्जाम के बाद संभव है कि ये अपना फॉर्म निकाल दें। और हो सकता है फरवरी में, हो सकता है मार्च में, कभी भी, लेकिन ये फिक्स है कि 29 जून को ये पेपर कराएंगे। अब मैं इतने जोर से कैसे बोल रहा हूं कि भैया 29 जून को होगा, तो आप ये देखें कि अभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड चल के आ रहा है। मेंस का भी एग्जाम जो डिले करने का हुआ तो ये इन्होंने इजीली डिले नहीं किया, इसको डिले करने के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। कुछ रीजंस थे, उसके बाद से डिले हुआ है, वरना ये डिले होता नहीं। वैसे ही इनका जो अभी तक ट्रेंड रहा है टाइम से पेपर कराने का रहा है, जो अभी नए चेयरमैन आए हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि 29 जून को ये पेपर करा लेंगे। तो 11 मई को आपका लोअर पीसीएस, 29 जून को अपर पीसीएस। अब बात आ गई नंबर ऑफ पोस्ट की। देखो नंबर ऑफ पोस्ट जो भी है उसकी भी हम बात करते हैं, लेकिन दो तरह की पोस्ट आती है। एक तो जेनेरिक जनरल पोस्ट, जो कि सिंपल ग्रेजुएशन से लेकर के कैसा भी ग्रेजुएशन हो उसको लोग कर सकते हैं। तो बीटेक है, आप एमबीबीएस हैं, या फिर हो सकता है बीए है, बीएससी है, कोई भी है वो उसको भर सकता है। तो वो पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हर तरह का व्यक्ति उसे भर सकता है। कुछ होती है टेक्निकल पोस्ट या स्पेशल पोस्ट, हो सकता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हो, कुछ पोस्ट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड मांगा हो, या टूरिज्म से रिलेटेड मांगा हो, या हो सकता है सोशल वर्क से रिलेटेड एक आध पोस्ट ऐसी भी होती है उसको मांग लिया हो। उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं जनरल वाली पोस्ट की बात करूं, पहले मैं आपको दो तीन चार आरटीआई दिखा देता हूं। ये आरटीआई मैंने नहीं लगाई, एक हमारे जानने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने लगाई है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, और उन्होंने तो बहुत सारी आरटीआई लगाई हैं। मैंने यहाँ पे केवल 3-4 आरटीआई ही स्लाइड्स में दिखा रखी हैं, सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास में ये डेटा है। फॉर एग्जाम्पल ये बीडीओ की है, बीडीओ की लिस्ट में ये जो है ना, कॉलम नंबर 6, ये खाली सीट्स कितनी है वो बता रहा है। तो खाली सीट्स अगर आप देखोगे अभी तक का जो डेटा है, 68 सीट्स यहां पे खाली है। 68 एक बड़ी संख्या है। मैं नहीं कह रहा कि सबके सब इसमें निकल जाएंगे, लेकिन सब्सटैंशियल नंबर आपको 2025 के फॉर्म में 68 में से देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही एक और दूसरा बड़ा देख ले, और जो इंपॉर्टेंट भी होता है पोस्ट, कई लोग प्रेफर करते हैं, 1 जुलाई 2025 को 19 पोस्ट पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी की आपको मिलेंगी। तो बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट ऐसी भी हैं जो कि डीएसपी की है, 19 पोस्ट। ठीक है। वैसे ही अच्छा, यहां पे मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि बहुत कम पोस्ट हैं, लेकिन एसडीएम की, डिप्टी कलेक्टर की, वी हैव 4 पोस्ट। अभी तक 4 पोस्ट आने की संभावना है एसडीएम की, हो सकता है बढ़ जाए लेकिन अभी तक 4 है। वैसे ही यहां पे अगर आप देखोगे तो राज्य कर सेवा में यानी टैक्स वाला जो रहता है उसमें सीधी भर्ती से जो भरते हैं, 74 पोस्ट खाली हैं एसटीओ की, स्टेट टैक्स ऑफिसर, 31 पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की। हो सकता है इनमें से कुछ पोस्ट 2024 में भी भर जाएं, कुछ पोस्ट 2025 में जाएंगी ऑब्वियसली। तो 2024 की आप घटा करके भी इन सब में देखोगे इजीली 100 से ऊपर पोस्ट हैं जो कि जनरल के लिए हैं, मोर देन 100 पोस्ट। ठीक है। यहां जनरल का मतलब
जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, मैं सबके लिए मिला करके बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें से ऑब्वियसली कम होंगी, और अगर हम जनरल मेल अनरिजर्व्ड मेल की बात करें तो मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 25 से 30 पोस्ट फिर भी अनरिजर्व्ड मेल्स के लिए जिसमें वो भर सकते हैं वो बचेंगी, बाकी लोग भी उसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। एनीवेज, वैसे ही एक और पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ये है जो नगर निगम वगैरह में, नगर पालिका में होते हैं, वहां पे सीधी भर्ती के लिए 11 पोस्ट यहाँ पे 50% सीधी भर्ती की है, 50% यहाँ पे प्रमोशन की है। तो 11 पोस्ट यहाँ पर भी दे रखी हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। तो बहुत सारी पोस्ट है, इनको देख करके इतना कुछ नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि पोस्ट हैं, आने वाली है, और हमारे फायदे का जो चीज है। एनीवेज, अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो वेट नहीं करना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, ये मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे से आज लिख के ले लो, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए कोर्स कवर करने में और एग्जाम निकालने में। आज से जुट जाओ, बिल्कुल कोचिंग मत ज्वाइन करो, मैं इसके लिए नहीं कहता। आप अपने लेवल से कम पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। कुछ स्टेप्स आपको जो लेने चाहिए, नंबर 1 सिलेबस प्रिंट आउट करके जहां पढ़ते हो ना टेबल के सामने चिपका के रख लो, और टिक करते हुए जाओ जो जो चीजें उसमें पढ़ रहे हो। लगातार उन चीजों पे फोकस करो जो कि हाई इंपैक्ट हैं। उनमें से एक के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। तो हाई इंपैक्ट चीजों पे आपको फोकस करना है। पीवाईक्यूज जरूर देखने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार उत्तराखंड में रिपीट होते हैं। और टेस्ट, मॉक टेस्ट, हो सकता है ये अभी ना लगाएं, ये नोटिफिकेशन के बाद लगा लोगे चलेगा, लेकिन ये चीजें अभी से करना शुरू कर दो अगर आप चाहते हो इस एग्जाम में क्लियर करना, इस एग्जाम को निकलना। स्पेशल फोकस आपको उत्तराखंड के लिए करना है। क्यों? 2024 के बाद से पीसीएस के रूल्स में चेंज हुआ है। 2024 में भी हमने देखा था आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 50 वर उत्तराखंड, 33% उत्तराखंड से आएंगे। एक्चुअली 49 थे, बट 49-50 क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड से मिलेंगे 2025 में भी। ये रूल है, ये अंदाजा नहीं है, रूल है। मिनिमम इतने आने हैं, मिनिमम क्या, इतने ही होंगे 33%। तो 50 नंबर का आपको यहां पे मिलना ही मिलना है। अब सोचो 100 नंबर जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पता नहीं क्या क्या है, और भी बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर्स वगैरह, आईआर है। 50 नंबर जिसमें उत्तराखंड का यही सब है, ये सब है, लेकिन उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें। तो आपका जो सिलेबस है इस 50 नंबर के लिए कम है, और इसका इंपैक्ट क्या होगा वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। वो पिछली बार भी देखने के लिए मिला था। ये जो 50 नंबर है ना, ये आपकी मेरिट को ऊपर लेकर के जाएगा। थोड़ा सा टफ होगा इस पेपर को निकालना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में। और अगर आप अभी हाल में उत्तराखंड के पेपर्स का लेवल देखो, अभी 2 पेपर हुए हैं जिनको हम अपनी पीवाईक्यू की बुक में इंक्लूड कर रहे थे, तो मैं उनके क्वेश्चंस देख रहा था। अभी हाल में पिछले संडे को एक पेपर हुआ जूनियर असिस्टेंट का, उसके पहले एक पेपर हुआ था एसआई का, तो काफी सारे लोगों ने दिया, लाख लाख लोगों ने दे रखा है। उसके मैंने उत्तराखंड के क्वेश्चंस देखे, और मैं आपको एक चीज अभी एकदम बहुत क्लियरली बता देता हूं, कोई भी किताब उत्तराखंड की उठा लो, उसमें आप 35 नंबर लाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई भी किताब, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे वो परीक्षा वाणी हो, चाहे विंसर हो, चाहे कुछ भी हो। बिकॉज अब उतना डीप में आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ एक किताब पे डिपेंडेंस आपकी ना हो, आप एक से अधिक किताबों पर चलें। तो आपको अपने सोर्सेस थोड़े से डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उससे। मैं मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 50 में से 40 क्वेश्चंस हो सकता है कि मेरी क्लास में जो बैठा हो वो कर ले। रीजन कि हमने क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें भी करी हुई हैं जो नॉर्मली हम ऐसे बुक्स में नहीं देखते हैं, ठीक है, ये इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट पेपर। और इसको जिसने डीपली कर लिया, डेफिनेटली उसको एक एज रहेगा। भाई 150 में से अगर आपके यहाँ 35 नंबर आते हैं, यहाँ 60 नंबर आते हैं 100 में से, तो इजीली आप अपना पेपर क्रैक कर लोगे।
अगर यहाँ पर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको जीके में जो जनरल स्टडीज है उसमें अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बढ़ाने की एक लिमिट है। मतलब 100 में से 80 कर लोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। फिर भी वहां आपको 15-20 करने पड़ेंगे अपनी सर्टेनिटी के लिए, और 100 में से 80 करना बहुत टफ होगा। यहाँ पर भी मैक्सिमम 100 में से 60-65 आप यहाँ कर पाओगे। तो वहां मिनिमम 30-35 क्वेश्चन आपको करने ही हैं, सो दैट यू एक्चुअली क्वालिफाई दिस पेपर। तो दोनों जगह पे आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा होना चाहिए, दोनों ही जगहों पे। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आजकल वो भी इंक्लूड किया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम समवट मोर डिफिकल्ट। तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के लिए भी आपको अपने आसपास में नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हो सके तो न्यूज़पेपर भी आप देखिए। इसके अलावा एक और चीज जिसपे आपको फोकस करना है, उसके लिए सर ने पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है, हालांकि लोअर के लिए है बट अपर के लिए भी है। तो वो है सीसैट। पिछले साल बहुत सारे बच्चे सीसैट में लुढ़क गए जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। लेट अस से कट ऑफ 87 था। ऐसे भी बच्चे जिनके 90 प्लस हैं, 95 प्लस हैं, 100 प्लस भी हैं और 110 प्लस भी हैं, लेकिन सेकंड पेपर में वो पास नहीं हो पाए। तो जो भी आपका कमजोर है, अगर सीसैट कमजोर है तो अभी से उसके लिए आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। ट्राई फ्रॉम टुडे कि सीसैट में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। और मैं अच्छे मार्क्स मतलब वहां पर भी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उसकी बात नहीं कर रहा, कम से कम यार 50% तो लेकर के आओ। ट्राई करो 50% लाने का, तब जाकर के आप वहां पे अटकोगे कहीं मेरिट में, नहीं तो वहां पे मुश्किल होगी। तो सी सैट और उत्तराखंड दो सेक्शंस ऐसे हैं जिन पे आपने स्पेशली फोकस करना है इस पेपर के लिए। दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस हम अपर स्पेसिफिक भी लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आपको अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खैर, होपफुली ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल रहा होगा। आपके लिए जल्दी ही और वीडियोस लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।